दोस्तों आज का रिएक्शन बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा। सचिन, मनीषा और नेहा आशीष तिवारी के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाया जा रहा है, भाई बहन के रिश्ते को जलील किया जा रहा है। आज इसी औरत को आज हम जो ऐसे ऐसे करके बातें करती है ना, चार पैरों वाला और ऐसे है, आज इसी को हम छेदू शर्मा को आज हम धोने वाले हैं। मतलब छेदू शर्मा इस तरीके से बौखलाई हुई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना व्यूज अचानक से कैसे आया, इसलिए इनका दिमाग जो है सटक गया है। वो अपनी नेकलेस, कान के बाली, अपनी साड़ी, हर चीज़ लोगों को दिखाते हैं कि ये जो साड़ी है ना, मतलब बहुत ही महंगा है, जो कि 5-6 हज़ार से स्टार्टिंग ही रेट है। और ये जो मैंने कान का जो पहन रखा है ना, ये सोने का है, ये पीला है, मगर आप समझिएगा नहीं कि ये वैसे ही है, ये सोने का है, ठीक है। एक पीला गोल्ड होता है, एक नेचुरल गोल्ड होता है, तो ये पीला गोल्ड है, ठीक है। और आपने तो मेरा ये हीरे का देख लिया है, सोने का देख लिया, सब कुछ तो देख ही लिया है। और ये जो साड़ी मैंने पहन रखा है, ये बहुत ही महंगा साड़ी है, ठीक है गाइस। तो चलो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, ये जो मदारी वाली जो फैमिली है ना, मेरे फैमिली के ऊपर बहुत मतलब उंगली उठाया है, जो कि बर्दाश्त नहीं कर सकती। छेदू शर्मा, जब आपके ऊपर उंगली उठाया गया तो आपको आंखों से आंसू निकलने लगा है। जब आप वो भाई बहन के रिश्ते को आप इस तरीके से घिसेट रहे हो, एकदम पूरा नरक सामान बना रखे हो, मतलब उसको शर्म नहीं आ रहा है। मतलब उसके रिश्ते के ऊपर जब उंगली उठाती हो तो आपको शर्म नहीं आ रहा है। और आपके फैमिली के ऊपर थोड़ा सा क्या बोल दिया, किसने बोल दिया, आपको आंखों से आंसू टपकने लगा। उसके पास दिल नहीं है, आपके पास दिल है। घंटों घंटों बैठ के रो रो के क्या मतलब साबित कर रही हो, क्या साबित कर रही हो? किसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं? हाँ, अप्सरा मॉम की इतनी अजीबोगरीब आप नाम लेते हो कि नरक का फसारा नाम रखा है। मतलब सभी को मतलब उल्टा सीधा नाम लेके मतलब बोलती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, घिनौना वाला बात, कि नेहा आशीष तिवारी, मैं बहुत पहले से मतलब इनकी वीडियो देख रही हूँ। नेहा दीदी का मतलब इतनी दिल के साफ है ना कि मैं सच में क्या बोलूँ। मैं इनका इंस्टाग्राम पे भी देखती हूँ और यूट्यूब पे भी देखती हूँ, मतलब कहीं पे किसी को लेके वो बातें नहीं करती हैं, बस अपनी ब्लॉगिंग से मतलब रखती हैं, अपनी बातों से मतलब रखती हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इनके बारे में क्या बोल रहे हैं, वहाँ तक की जवाब देना वो सही नहीं समझती हैं, जब तक इनके करेक्टर के ऊपर ना आ जाए तब तक। ये औरत छेदू शर्मा इतनी सीधी महिला को, इतनी मतलब संस्कारी है, इनके अंदर इतना संस्कार है कि कौन भौंक रहा है, कौन क्या कर रहा है, फिर भी वो जवाब नहीं देना समझती है। और इनके चरित्र के ऊपर उंगली उठाया गया है। मतलब सच में आपके आंखों में शर्म है कि नहीं है कि सिर्फ अमीरी का पर्दा लगा हुआ है? जिसके पास अमीरी रहता है उसके पास शर्म नहीं होता है क्या? मतलब देख के तो तुम्हारे से तो यही लग रहा है छेदी शर्मा जी, यही लग रहा है। और क्या छेदी शर्मा जी बोलती है कि मैं ऐसे वैसे लोग नहीं हूँ, मैं ऐसे वैसे मेरा परिवार नहीं है, मैं कोई डॉक्टरी क्लिनिक नहीं खोल रखी हूँ, मेरा चार बिजनेस है, एक वाटर प्लांट का है, फिर एक जो है मेरा फ्लैट, बिल्डिंग बना के फ्लैट को हम सेल करते हैं। तो सेल करो या कुछ भी करो, मगर दूसरे के करेक्टर के अंदर क्यों जा रही हो? सचिन मनीषा को हम सब बहुत पहले से जानते हैं। सचिन मनीषा कभी भी किसी की बीच में जाने की कोशिश नहीं करती है। और रही फैमिली की बात, तो फैमिली की बात इनका काम ही यही है, वीडियो बनाना। तो अब जो भी टॉपिक उठा लेते वो अपनी फैमिली में कुछ भी करे, आपके घर में तो जाके कुछ नहीं किया ना। और जो बोलती हो छेदू शर्मा जी, क्या आप उस दिन जो बर्थडे में गए थे सरिता जी के घर पे, तो आप कमरे में क्या कर रहे थे? अकेले कमरे में क्या कर रहे थे? सचिन भाई ने साफ सुथरी लैंग्वेज में सब कुछ डिटेल में बता दिया, कोई गुमराह नहीं किया है। सचिन भाई ने बोला कि
नेहा दीदी का सर दर्द हो रहा था, साथ ही साथ और किसी का सर दर्द हो रहा था, तो मैं खुलेआम दवाई देने के लिए गया था। और ये गुमराह करके बातें नहीं बोला गया है, ठीक है। तो जो तुम गुमराह करके बोलती हो कि उस दिन कमरे में क्या हुआ था, मेरे पास ऐसा कुछ वीडियो है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे डाल दूँ ना तो चेहरे दिखाने लायक ना रहेंगे, नजरें छुपाते फिरेंगे। ऐसा क्या है जो तुम धमकी दे रही हो? और तुम्हारी पति के ऊपर, तुम्हारी थोड़ी सी फैमिली के ऊपर क्या पता क्या बोल दिया तो तुम्हारी आंसू इतना टपकने लगा, और इस फैमिली को इस तरीके से जलील कर रही हो। इसके सचिन मनीषा के जितने इनके कांटेक्ट में जितनी भी ब्लॉगर है, सबको तुम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। उनके पास दिल नहीं है। एक माँ को भी तुमने नहीं छोड़ा, एक भाई बहन के रिश्ता के ऊपर नहीं तुमने छोड़ा। तुम्हारे अंदर मतलब थोड़ा भी इंसानियत या शर्म नहीं है होगा? तुम्हारे अंदर अमीरी का पर्दा चढ़ा हुआ। छेदू शर्मा जी, मैंने कल कितनी वीडियो मैंने छेदू शर्मा जी के मैंने देखा। मैं सच में मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, मगर इतना मतलब ये तबाह कर दिया छेदू शर्मा ने। एक भाई बहन के रिश्ते को इस तरीके से एकदम घटिया दिखाने की कोशिश किया है, घटिया बोलने की कोशिश किया है कि सच में मतलब खुद के अंदर शर्म आना चाहिए कि एक भाई बहन का रिश्ता जो होता है बहुत ही पवित्र होता है। और इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन के ही होता है कि कोई भी इस भाई बहन के रिश्ते पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। छेदू शर्मा जी, इससे तो साफ सुथरा यही साबित होता है कि अगर तुमने भाई बहन के रिश्ते पे इस तरीके से उंगली उठाई हो, इस तरीके से भाई बहन के रिश्ते को जलील किया है, जो कि तुम देखती होगी, सचिन मनीषा के ब्लॉग देखती होगी, नेहा दीदी का ब्लॉग देखती होगी, नेहा आशीष तिवारी का ब्लॉग देखती होगी। नेहा दीदी का भाई जो है, नेहा आशीष तिवारी का भाई है, देखा है कभी किस तरीके से अपनी बहन को प्यार करती है, किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं नेहा आशीष तिवारी का भाई। और तुम भाई बहन के रिश्ते पे उंगली उठा रही हो। इसका मतलब तुम्हारा ही रिश्ता इस तरीके से होगा कि तुम्हें खुद शर्म आता होगा। बोलते हैं ना कि जिसके दिल में खोट होता है ना, जो चोर होता है, दूसरे को वही उंगली करने की कोशिश करता है। तो जब खुद के रिश्ते, खुद का भाई बहन का रिश्ता तुम्हारा सही नहीं होगा तो सोचती होगी कि दुनिया में जितनी भी भाई बहन के रिश्ते हैं सब ऐसे ही है। क्या समझती हो अपने आप को? ठीक है, तुम अमीर हो तो तुम अपने जगह हो। यहाँ पे अमीरी और गरीबी की बात नहीं होती। तुम तो बौखला गई हो छेदी शर्मा जी, तुम इतना बौखलाई हो कि अचानक से तुम्हारे चैनल पे इतना बम्पर व्यूज आ गए कि तुम धैल नहीं हो, जमीन पे तुम्हारा पैर नहीं धरा हुआ है। ठीक है, तो कुछ लोगों को जिस लैंग्वेज में वो बात करती है ना, उसको उसी लैंग्वेज में उसको जवाब देना चाहिए। छेदी शर्मा को खुद भाई बहन का रिश्ता सही नहीं होगा। और रही मनीषा की जो तुम बात कर रहे हो कि गृह प्रवेश में अपनी ननद से लड़ गई, अपनी सासू माँ को, अपनी देवर के शादी में सचिन जो है अपनी माँ को कुछ नहीं समझा। कौन से घर में जहाँ पे बर्तन होते हैं वहाँ पे आवाज़ करता ही करता है। कौन से घर में ऐसे ननद भाभी के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं होता? ये तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है। कितने ननद भाभी के बीच में तो इतने झगड़े होते हैं कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। मगर मनीषा तो अपनी ननद को जस्ट मतलब कुछ ही महीने के बाद वो बुलाई, और जिस टाइम गृह प्रवेश करवा रही थी मनीषा, उस टाइम सचिन भाई ने इसलिए नहीं बुलाया अपनी बहन को क्योंकि प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम चल रहा था, और लास्ट टाइम में 9th मंथ में ज़्यादा इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, इसलिए बुलाया था। मगर उनकी बहन खुद नहीं आई। और रही माँ बेटे के रिश्ते पे तुम फिर से उंगली उठा रही हो, तो थोड़ा और बहुत सब घर में कुछ न कुछ होता ही होता है। तो 100 बात की एक बात की, जहाँ पे बर्तन होते हैं वहाँ पे आवाज़ करते ही करते हैं। और छेदू शर्मा जी, तुम बोलती हो कि हम रहते ज्वाइंट फैमिली में, तो ज्वाइंट फैमिली में तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। ज्वाइंट फैमिली में अगर रहती तो बर्तन आवाज़ करता ही करता है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो। तो छेदू शर्मा जी सुधर जाओ, नहीं तो फिर कहीं के नहीं रहोगी, न घर के न घाट के। और तुम्हारे पति को कौन गाली दे दिया, उतनी में तुम्हारा दिल बाहर निकल के आया। और जिसको तुम नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हो, भाई बहन के रिश्ते को जलील कर रही हो, माँ बेटे के रिश्ते को जलील कर रही हो, उनके पास दिल नहीं है क्या? वो दिल को क्या कहाँ मतलब बगल में निकाल के रखे हैं कि कहीं पे रख दिए, बक्से में रख दिए हैं, जो इनके पास दिल नहीं है। शर्म कर लो थोड़ी सी, अगर तुम्हारे पास शर्म है तो।
सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और सचिन भाई, मनीषा और नेहा आशीष तिवारी, ये सब का ग्रुप इतना क्लीन है कि वो सबको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है।